हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टेप बाय स्टेप टू बेसिक्स। आज हम मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 1 से 20 तक दिखाया था। इस वीडियो में मैं 21 से लेके 100 तक सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो प्राइमरी सेक्शन यानी नर्सरी KG 1 स्टूडेंट्स को ये आता है क्वेश्चंस चैप्टर असेसमेंट में कि उनको वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो कोई भी नंबर दिया जाता है जैसे कि 2, 3, 23, इसको वर्ड्स में लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक पहले से ही लिख के रखा हूँ। ये चीज़ें स्टूडेंट्स को पहले से याद होना चाहिए, काफ़ी आसान चीज़ है, वो याद रख सकते हैं। टेंस के घर में टेंस का नाम 2020, 3030, 4040, 5050, 6060, 7070, 8080, 9090। तो ये क्यों याद होना चाहिए? देखें, इस नंबर में 23 में 3 वंस कहलाता है और T यानी 2 टेंस के घर में है। तो टेंस के घर में 2 है यानी इसको हम नाम देते हैं 20। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 20। और वंस में जो नंबर है उसको बस वर्ड्स में लिख देना है। और एक नंबर लेते हैं, सेम चीज वंस के टेंस के घर में है 4 यानी 40। सो वी हैव टू राइट 40। और वंस के घर में है 7, बस इसको लिखना है 47। और एक नंबर लेते हैं, टेंस के घर में है 8, 80 यानी टेंस के घर में अगर 8 है तो मुझे 80 लिखना पड़ेगा। 80 और वंस के घर में है 3, सो 83। टेंस के घर में 9, 91। तो इस तरीके से हम वर्ड्स वाला प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ऑपोजिट के लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के रख रहा हूं, उसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से लिख दिया है ताकि आसान हो। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे 74, इसको वर्ड नंबर में लिखना है। तो 70, ये जो हमने लिखा है 70 याद रखना पड़ेगा। 70 यानी 7 से 70। तो ये मेरा वंस का प्लेस है और ये मेरा टेंस का प्लेस है। 70 मतलब यहाँ पे 7 होगा। और 4, तो 4 को हम 4 लिखेंगे, तो 74। उसी प्रकार 80 यानी यहाँ 8 होगा। 9 यानी वंस का प्लेस 9। 40 यानी 4, 3 यानी वंस के घर में 3। 50 टेंस के घर में यानी 5 होगा। 8 यानी यहाँ पे 8 होगा। 60 यानी टेंस के घर में 6 होगा। यहाँ मैंने लिख ही दिया है 60, सब देख के समझ में आ जाएगा। 2 वंस के प्लेस में है 2। तो इस तरीके से हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे बिफोर और आफ्टर। तो देखते हैं ये बिफोर और आफ्टर जो हमने 1 से 20 में भी किया था, वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं बना के रखा हूँ, लेकिन पहले हम लोग सीख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि बिफोर निकालना है। बिफोर निकालना है किसका? से 77। व्हाट कम्स बिफोर 77? तो याद तो हमें है ही, जब मैंने बेसिक्स 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 100 तक समझाया था, तो मैंने बताया था कि वंस के प्लेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, टेंस के प्लेस में नंबर चेंज होता रहता है। तो अगर ये इसको मैं 77 मानूँ तो ये मेरा वंस का प्लेस है और ये मेरा टेंस का प्लेस है। तो वंस के प्लेस में 7 है और ये मेरा यहाँ पे टेंस के प्लेस में 7 होगा, तभी ये नंबर बनेगा। क्या बनेगा? 77। तो 77 यानी इसके ऊपर भी होगा 76 और उसके बाद होगा 78। तो ये मेरा नंबर है। ये तो आफ्टर वाला बाद में देखते हैं। तो इसका बिफोर क्या होगा?
टेंस के घर में सेम रहेगा 7, सिर्फ वंस के घर में एक नंबर कम हो जाएगा। यानी ये 7 था, तो ये बैकवर्ड्स काउंटिंग है। यानी इस तरफ जब हम काउंटिंग करते हैं, जिसको हम बिफोर बोल रहे हैं, ये बैकवर्ड काउंटिंग है। यानी 77, तो 7 वंस के घर में जो नंबर है उसके एक घर पीछे जाना पड़ेगा, 7 6, तो होगा 7 6। उसी प्रकार कोई भी नंबर ले सकते हैं, से 32, यानी वंस के घर में 2 है, यानी ये है, और टेंस के घर में 3 है, तो इस तरीके से बना 32। तो 32 के पहले वाला नंबर क्या होगा? बिफोर वी आर सर्चिंग फॉर बिफोर, सो यहाँ पे भी 3 ही होगा। तो क्या नंबर बनेगा? 3 1, यानी एक घर पीछे जाना है, 3 1। तो ये मेरा बिफोर सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर आफ्टर के बारे में सोचें, सेम चीज़ हमें करना पड़ेगा। थर्टी 84, 37, यानी 7 के टेंस के घर में 3 लगेगा तभी 37 बनेगा। तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा? 37, सो 38 विल बी द, ये है आफ्टर, तो 37 के बाद 38 बना होगा, तो ये मेरा 38। उसी प्रकार 84, 4 के आगे यहाँ 8 लिख देता हूँ, तो 84 बना है। तो उसके बाद वाला क्या होगा? 84 है, तो 4 के बाद 5 आता है, तो 85 बनेगा। सो 8 5 85। तो इस तरीके से हम आफ्टर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, मैं उनको सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले बिफोर को कर लेता हूँ। 2 6, यानी उसके पहले वाला होगा बिफोर। 2 5 4 5, तो 4 5 4, यहाँ पे भी 4 ही रहेगा, 5 के पहले 4, सो इट विल बी 4 4 44, यानी एक माइनस करना है। यानी माइनस अगर हम सीख जाएंगे तो एक माइनस करना है, ये हो जाएगा। 3 9, ऊपर में होगा क्या? उसके ऊपर में सोचो 3 9, इसके ऊपर क्या होगा? 3 8, 4 2, अगर यहाँ 4 2 लिखता हूँ, इसके आगे क्या होगा? 4 1, 8 8, उस ऊपर क्या होगा? 8 7। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बिफोर हो गया, अब आफ्टर में आ जाते हैं। 6 7, उसके बाद है 6 8, ये आफ्टर है। 6 8 8 3, उसी प्रकार 8 4 4 6 के बाद आता है 7, तो यहाँ पे हम एक्चुअली +1 कर रहे हैं। 8 9 के बाद आता है 90, 7 2 7 3, 5 4 5 5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आ जा रहे हैं हमारे, ये भी सम्स हमने 1 से 20 तक किया था। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब साइन पुट करना है। तो ये 21 से लेके 100 नंबर्स में हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद तो रखने वाला नहीं है। अगर किसी को 1 से 100 तक पूरा याद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से कर सकता है। तो 67 पहला वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और है 82, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है ये प्लेस वैल्यू है, टेंस में 6 है, टेंस में 8 है। तो पहले हमें चेक करना पड़ता है टेंस को, दोनों के टेंस को। वंस को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम देखेंगे टेंस को। तो टेंस में क्या है? 6, और इसके टेंस में क्या है? 8। सॉल्व, 8 बड़ा है तो सीधे से इसको छोटा कर देंगे, यानी ये हमारा छोटा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। 36 और 36, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 है, ये भी 3 है,
तब हमें वंस को चेक करना पड़ेगा। ये 6 है, ये भी 6 है, अब दोनों सेम है तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये होगा इक्वल टू। तो यहाँ पे ये हो गया इक्वल टू। तीसरे में आते हैं 4, 9 और 5, 0। तो इसके टेंस में है 4, इसके टेंस में है 5। प्रॉब्लम सॉल्व, वंस देखने की ज़रूरत नहीं है। 5 बड़ा, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, सॉल्व। सो छोटे को तीर मारो, छोटे को हम तीर मार रहे हैं। अब है 33। अच्छा, और एक प्रॉब्लम मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है। 37 और से 36। तो इसके टेंस में क्या है, इसके टेंस में है 3 और इसके टेंस में है 3, यानी दोनों इक्वल है। अब इसके वंस में क्या है, इसके वंस में है 7 और इसके वंस में है 6। तो यहाँ पे 7 इज़ ग्रेटर देन 6, यानी ये नंबर छोटा बन गया। टेंस दोनों का सेम है, लेकिन वंस देख के हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, क्योंकि टेंस दोनों का सेम है। तो 7 इज़ ग्रेटर देन 6, यानी 36 इज़ स्मॉलर देन 37। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम इनको सॉल्व करेंगे। 13 हमारा छोटा आएगा, टेंस के घर में 4 है, टेंस के घर में 8 है, वेरी इजी। टेंस के घर में 8 है, टेंस के घर में 8 है, दोनों सेम है। वंस के घर में 4 है, वंस के घर में 1 है, तो दिस इज़ ग्रेटर, दिस इज़ स्मॉलर। तो ये मेरा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू तीनों को ही सीख लिया। अब आ जाते हैं और एक प्रॉब्लम में, जिसको हम बोल रहे हैं सर्कल द स्मॉलेस्ट वन। ये हमने 1 से 20 तक में भी किया था। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आसान तरीका है कि स्मॉलेस्ट हो लार्जेस्ट हो पता लगाने के लिए सबसे पहले टेंस के घर को अच्छे से देखना पड़ेगा। यानी टेंस के घर में इसका क्या है, 2 और 4, 6, 7, 3। तो सबसे पहले इतना सारा नंबर को हम नहीं चेक करेंगे, हम एक काम करेंगे कि सिर्फ 2 नंबर को चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके टेंस के घर में 2 है, इसके टेंस के घर में 4 है। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि स्मॉलेस्ट निकालना है। तो स्मॉलेस्ट यानी 2 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को काट देंगे। वी आर सर्चिंग फॉर स्मॉलेस्ट, तो इसलिए 4, 5 ये बड़ा है। अब इसको चेक करते हैं। 2, 9, यानी टेंस के घर में 2 है, टेंस के घर में 6 है, यानी यही छोटा है, तो इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे। 2, 7 ये भी बड़ा है, 2 और 3 फिर भी 2 छोटा है। तो एक्चुअली हमने फाइंड आउट कर लिया कि 2, 9 इज़ द स्मॉलेस्ट। सिमिलरली इसमें भी डोंट ट्राई टू लाइक कंपेयर ऑल द नंबर्स एट द सेम टाइम। एक साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-2 करके कंपेयर करो। 4, 4, अब ये तो प्रॉब्लम हो गया। 4, 4, तो 4, 4 में ये छोटा किसको माने, तो 4, 4 यही छोटा है, क्योंकि इसके टेंस में 4 है, इसके टेंस में 4 है, लेकिन इसके वंस में 4 है। ये मैं लिख दे रहा हूँ TO, क्योंकि दोनों में टेंस सेम है, तो वंस को देखना पड़ेगा। वंस में 4, वंस में 7, यानी ये वाला आउट हो गया। अच्छा, अब उसके बाद वाला नंबर क्या है, 4 और 3। इसके भी टेंस में 4 है, इसके भी टेंस में 4 है, इसका वंस में 4 है, इसके अंदर 3 है, यानी ये छोटा है, तो ये मेरा आउट हो गया। अभी इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसके टेंस में 4 है, इसके टेंस में 4 है, इसके वंस में 3 है, इसके वंस में 0 है, तो 0 इज स्मॉलर देन 3, तो इसलिए ये आउट हो गया। अब लास्ट वाला कंपेयर करते हैं। इसका 4 है, इसका भी 4 है, इसके वंस में 0 है, इसके वंस में 2 है, तो ये छोटा बन गया, यानी ये हमारा निकल गया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे। 5, 7, तो यानी 7 बड़ा है, 5, 2 यानी 2 छोटा है, तो ये कट गया। 2, 3 मैं सिर्फ टेंस के घर में कंपेयर कर रहा हूँ, वंस के घर में बाद में कंपेयर करेंगे। जब वंस सब सेम होता है, जैसे यहाँ पे टेंस सब सेम है, इसलिए मैंने वंस को कंपेयर किया, तो यहाँ टेंस अलग अलग है, तो आसानी से निकल जाएगा। ये 2 है, ये 3 है, तो 2 इज स्मॉलर, तो इसको ये काट दिया। अब 2 और 4,
2 इज स्मॉलर, तो ये भी कट गया, तो ये मेरा इन सब में स्मॉलर निकल गया। इसमें देखें वंस में सब में 0 0 0 0 है, तो बहुत आसान है। 2 और 4 में कंपेयर किया, 2 और 7 में कंपेयर किया, 2 इज स्मॉलर। 2 और 9 में कंपेयर किया, 2 और 6 में कंपेयर किया, सो 2 मेरा यानी 20 मेरा सबसे छोटा नंबर। अच्छा, इस वाले प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर कैसे ढूंढें। तो जैसे हमने स्मॉलेस्ट ढूंढा था वही प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम दो नंबर को कंपेयर कर लेते हैं। तो 4 और 5, सिर्फ टेंस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, वंस को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। 4 और 5, सो दिस वन इज़ बिगर, सो वी कैन क्रॉस दिस वन, क्योंकि लार्जेस्ट हमें ढूंढना है। इसको मैंने काट दिया। नेक्स्ट है 5 एंड 6, 5 एंड 6, सिर्फ टेंस को देख रहा हूँ, नॉट लुकिंग एट द वंस प्लेस, क्या है वंस प्लेस में। तो 5 और 6 में 6 बड़ा है, इसको मैंने सेग्रीगेट कर दिया। 6 और 4 में कंपेयर कर रहा हूँ, 6 ही बड़ा है, सो 4 आउट। अब 6 और 7 में कंपेयर कर रहा हूँ, तो 6 आउट हो गया, 7 बड़ा। तो इस तरीके से हमने लार्जेस्ट को पा लिया। सिमिलरली इसमें भी इन दोनों को पहले चेक करते हैं। सबसे पहले टेंस के घर को देखते हैं। अच्छा, 8 5, 8 इज़ लार्जेस्ट। वंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेम होगा टेंस तब देखेंगे। 8 और 9, तो 9 इज़ बिगर। अब 9 और 7, 9 इज़ बिगर। 9 और 8, सो 9 इज़ बिगर। तो हमें क्या मिल गया, 90 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। हेयर ऑल्सो पहले टेंस के घर में क्या क्या है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, मैं समझाने के लिए, करने की ज़रूरत नहीं है। 3 और 7, 7 इज़ लार्जेस्ट। 7 और 4, 7 इज़ लार्जेस्ट। 7 और 1, 7 इज़ लार्जर। 7 और 9, 9 इज़ लार्जर। तो ये कट गया, तो हमें ये मिल गया लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे भी सेम चीज़, 9 8 7 6 4 4, तो 8 और 7 में कंपेयर किया, सो 8 इज़ लार्जेस्ट। 8 और 6 में कंपेयर किया, 8 ही बड़ा है। 8 और 4 में कंपेयर किया, 8 ही बड़ा है। 8 और 4 में कंपेयर किया, 8 ही बड़ा है, तो हमें लार्जेस्ट मिल गया। क्वेश्चन में ऐसे काटने की ज़रूरत नहीं है, अंडरलाइन करने से भी होगा, तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने काटा है। तो तुमको क्वेश्चन पेपर में ऐसे काटने से तो गंदा लगेगा देखने में। तो दिस इज़ अनदर वे ऑफ सर्चिंग विच वन इज़ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।